Good morning, dear students. Today we are going to start the civics chapter 1. What is democracy? Why democracy? What is democracy? Why democracy? Means first we will learn about the definition of the democracy, word meaning of the democracy, from where democracy come to here. Actually, democracy is taken from the two word. Democracy is taken from the two word demos plus cracia. Demos plus cracia. Demos means people and cracia means rule. This means the rule of the people. Word according to word meaning, the democracy means the rule of the people. The best definition of the democracy is given by the ex-president of the America is late अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन ने इसकी सबसे अच्छी डिफिनीशन दी है. वर्ड्स की जो है डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी डिफिनीशन अब्राहम लिंकन ने दिया है. और वो डिफिनीशन है क्या? डिफिनीशन है कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. लिसन केयरफुल्ली. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इसमें यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड ऑफ, बाय एंड फॉर. ऑफ, बाय और फॉर के सीक्वेंस को आप नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस पे है? वो बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी जाती है. फिर इसकी जो एथेंटिक डिफिनीशन, वो एथेंटिक डिफिनीशन और भी है. एथेंटिक डिफिनीशन क्या है? डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम, या चाहे सिस्टम लिखिए चाहे फॉर्म लिखिए, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. अब रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल में आप देखिए तीन वर्ड आपको मिलेगा. क्या क्या मिलेगा? एक तो वर्ड मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? रूलर्स, दूसरा इलेक्टेड, तीसरा पीपल्स. जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप डेमोक्रेसी को तो डिफाइन कर दिए कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन इतना कंप्लीट नहीं है. फॉर गेटिंग द 3 marks और गेटिंग द 4 marks और गेटिंग द मच मोर मार्क्स, यू कांट डिफाइन डेमोक्रेसी. ये आप क्या करेंगे? इसके साथ साथ फीचर्स भी देंगे. क्या? हु इज रूलर मीन्स ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन बिकम द रूलर? नो, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन नॉट बिकम द रूलर. ठीक, मीन्स सबसे पहले आप ये बताएंगे कि रूलर क्या है, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है, और पीपल किसको कहते हैं. तो ये सारी चीजों को आपको बताना होगा. इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप बताएंगे रूलर. रूलर क्या होता है? आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू ऑल. ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन बिकम द रूलर? नो, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन नॉट बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री. नहीं बन सकते हैं. तो इसका मतलब रूलर कोई एक बन सकता है, और वो है कौन? उसके लिए आप एक सेंटेंस में बोलेंगे क्या? ए पीपल, ए पर्सन who has capacity to take the decision. A person who has capacity to take the decision can become the ruler. एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो किसी विषम परिस्थिति में या किसी सामान्य परिस्थिति में, जो तत्कालिक रूप से सबसे अच्छा निर्णय ले सके, वही रूलर होता है. दूसरी पॉइंट को हमने किया कि जो है वो इलेक्शन. इलेक्टेड मीन्स इलेक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग. इलेक्शन कैसे होना चाहिए? यू आर सीइंग दैट इन टुडेज इलेक्शन there are so many money and muscles powers are using. अभी आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान होना चाहिए, इलेक्शन के दौरान हो रही हैं. क्या होना चाहिए? इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर. किसी भी तरह की कोई भी करप्शन इलेक्शन के दौरान नहीं होना चाहिए. और तीसरी चीज़ जो आती है, और वो आती है पीपल. Can all the people of the country can give the vote? No, all the people of the country cannot give the vote because some citizens who are living in our country, they are not the citizens of our country. They are foreigner. They are living here for their special purpose. वो यहाँ पे रह रहे हैं अपने किसी निश्चित पर्पस के लिए. Either they are religious teacher or they are traders or they are any other persons who are living in our country. They have not right to vote. उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता. अब जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तब डिफिनीशन डेमोक्रेसी की ये कंप्लीट होती है. अब इसके बाद हम लोग व्हाई डू नीड द डिफिनीशन मीन्स द नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी.
क्यों हमको डेमोक्रेसी की डिफिनीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, डेमोक्रेसी या यानी किसी भी चीज की डिफिनीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, डिफिनीशन की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा। मान लो सपोज दैट आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, यू ऑल नो दैट दिस इज ए पेन। ठीक, मैं ये पेन निकालता हूं और आप सब लोगों से पूछता हूं व्हाट इज दिस, तो आप सब लोग कहेंगे सर दिस इज ए मैग्नेटिक पेन। ठीक, यही बोलेंगे। लेकिन सपोज दैट आई हैव केप्ट समथिंग इन माय पॉकेट, कुछ ऐसी चीज मैं अपने पॉकेट में रखा हुआ हूं जिसे ना तो आज के पहले आप कभी देखे हैं और ना इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। मैंने निकाला, चलिए मैं ये निकाला अपनी जेब से कुछ, ठीक है, कुछ निकाला और ये हाथ में लिया। यू आर नॉट सीइंग, सपोज दैट दिस इज विजिबल, आप देख रहे हैं और इसके बारे में पहले कभी नहीं देखे हैं, तो आप सब इसका आंसर नहीं दे सकते हैं कि व्हाट इज दिस। तो हम डिफिनीशन की जरूरत क्यों पड़ते हैं, फॉर द यूज ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, फॉर द यूज ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स वी डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके यूज के लिए हम उसको डिफाइन करते हैं। मैं मैग्नेटिक पेन बोला तो आप लोग तुरंत जान गए कि सर इससे जो है बोर्ड पे लिखा जाता है, मैग्नेटिक पेन है। लेकिन यहां से अगर कोई ऐसी चीज निकालें जिसे आप कभी ना देखे हो, तो ना तो आप उसका नाम दे सकते हैं और ना ही उसे डिफाइन कर सकते हैं। मींस डिफिनीशन इज टोटली डिपेंड ऑन द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये हो गया। अब ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी डिफिनीशन अभी अभी हमने आपको बताया कि अब्राहम लिंकन, ही वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। सबसे अच्छी डिफिनीशन उन्होंने ही दिया है। क्या दिया है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। द सीक्वेंस ऑफ बाय एंड फॉर कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती हैं। इन maximum book you will see that the sequence of these three words are changing. By changing these three words the meaning of democracy cannot be changed, meaning नहीं change होगी। but you all know that the statement of any great personality cannot be changed, किसी great personality की statement को नहीं change कर सकते। जब नहीं change कर सकते तो आप by और for के place को कैसे change कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम कामा और फुल स्टॉप नहीं चेंज कर सकते हैं, इन्वर्टेड कामास को नहीं चेंज कर सकते, फिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी डिफिनीशन इनकी होती है। ठीक है, और डेमोक्रेसी आपका ये हुआ नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी, ये भी मैंने आपको बताया क्यों जरूरत है नीड टू डिफाइन डेमोक्रेसी। नाउ आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट, सम पीपल आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड सम पीपल are you know that the chapter's name is what is democracy, why democracy, डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है। डेमोक्रेसी यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बेटर है, क्यों अदर फॉर्म, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्ची, मिलिट्री रूल, रिलीजियस रूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर। बट from all the between all the among all the system of government democracy is a better. Why democracy is a better? Some arguments in favor of democracy, कुछ arguments यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं जिसके लिए ये बेटर हैं। क्यों बेटर हैं, पहली चीज देखिए, डेमोक्रेसी इज बेस्ट, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अटेंडिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल बिकॉज दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव टू द पीपल। क्यों, क्योंकि ये लोगों की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन नीड्स होती है। और डेमोक्रेसी इसके लिए क्या है, लास्ट वर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबल। डेमोक्रेसी इसके लिए क्या है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और लेजिटिमेट है। इसीलिए क्योंकि ये उत्तरदायी है, जिम्मेदार है और वैध सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पूरी वैलिडिटी के साथ ये कार्य करती है, इसलिए डेमोक्रेसी क्या है, ये बेटर है। ठीक, और दूसरी चीज हमने देखिए डेमोक्रेसी क्यों बेटर है। डेमोक्रेसी देखिए, अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज ऑलवेज आंसरेबल टू द पीपल, ऑलवेज आंसरेबल टू द पीपल। दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी, ये भी डेफिनेशन में इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो रूलर का चुनाव होता है, उस रूलर का चुनाव कौन करता है, पीपल्स ऑफ द कंट्री, जो लोग होते हैं उनके द्वारा लोगों को इसका चुनाव होता है, तो उसके प्रति आंसरेबल होते हैं। अगर ये कोई गलत काम करते हैं तो इन द नेक्स्ट टेन्योर, अगले 5 सालों के बाद इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा और लोग उसको वोट नहीं देंगे। फिर देखिए, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर डिसीजन and consultation, hence all the decisions are taken after a long discussion and not in the hurry.
thus the democracy improve the quality of decision making। और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आप देखेंगे, डिक्टेटरशिप में देखेंगे सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है, अरिस्टोक्रेसी में एक में हाथ में होती है, मोनार्ची में एक में हाथ में होती है, किसी भी रूल में देखेंगे एक हाथ में होती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो लोगों के द्वारा चुन के गए होते हैं, और जब रूल एंड रेगुलेशन बनता है तो वहां पे डिस्कशन होता है। देयर आर 545 मेंबर्स इन द लोकसभा, तो 545 लोगों में जब डिस्कशन हो करके कोई डिसीजन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए डिसीजन से ज्यादा बेटर होता है। इसलिए हमेशा डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा डिसीजन पेश करती है जो एज कंपेयर टू द डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो बेटर होती है। देखिए, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए प्रोसेस टू डील विद द clashes and the disagreement। only in the democracy people of the divergent views can line with one another peacefully। India has so much diversity but it is the democracy which keeps unity in the country। इसकी एक और बड़ी विशेषता होती है क्या, in a democratic country there is a diversity, vast country, suppose that this is a vast country just like India is a very vast country, and we know that there is so many diversity in India and it is a quality of the democracy। ये डेमोक्रेसी की क्वालिटी होती है कि वो क्या कर देती है कि ये जो डाइवर्सिटी है इस डाइवर्सिटी को कन्वर्टेड कर देती है, किसमें, यूनिटी में कन्वर्टेड कर देती है। और उसके बाद देखिए, ये डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इनहेंस द डिग्निटी, डिग्निटी मतलब क्या होता है, गरिमा, आत्मसम्मान। यही एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गरिमा की बात की जाती है। गरिमा का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कहीं जा रहे हो, कोई भी पर्सन आपको गाली नहीं दे सकता है, एब्यूजिंग वर्ड नहीं यूज कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आपको जीने की स्वतंत्रता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 यू हैव राइट टू लाइफ। और उसी के साथ कैसे जीवन जीना है लेकिन गरिमामय जीवन जीना है, आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीना है। और ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केवल डेमोक्रेसी देती है और कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का नहीं दे सकता है, ये देती है आपको। और ये देखिए, डेमोक्रेसी जो बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट गिव्स चांस टू द करेक्ट मिस्टेक। ये एक चांस भी देती है। कैसे चांस देती है, आफ्टर 5 ईयर जो गवर्नमेंट चुनाव लड़ती है, अगर वो जीत जाती है, सत्ता में रहती है, तो 5 सालों में वो क्या काम की है उसके लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो गलत काम करती है तो अगली बार पीपल्स उसको वोट नहीं देते हैं, वोट हट जाती है गवर्नमेंट। तो एक मौका मिलता है कि अगले 5 सालों तक आप ऐसा कार्य करें कि वो फिर हटने ना पाए, दोबारा आ जाए। ऐसा कहीं मौका नहीं मिलता है, एक बार हटे तो हटे, फिर दूसरी डायनेस्टी आ जाती है। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, कुछ लोग जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अनस्टेबल गवर्नमेंट बिकॉज द लीडर्स कीप चेंजिंग। ये कहते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार है, हर 5 साल बाद बदलती रहती है। कोई सरकार अच्छा काम करती है तो भी उसको बदल दिया जाता है। ये कहते हैं कि अच्छा काम करती है, जैसे अभी देखिए कहीं मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी, इसी लोकसभा चुनाव को देख लीजिए, इसके पहले जो है फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी बीजेपी गवर्नमेंट की, इस बार फुल मेजोरिटी की नहीं बनी, कोलिजन गवर्नमेंट बन गई। तो ये एक अस्थिर सरकार है, जब भी जो इसके अलायंस हैं वो अपना हाथ खींचेंगे सरकार गिर जाएगी, इसलिए इसकी निंदा करते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड द पावर प्ले। ये देखने को मिलता है अक्सर इलेक्शन के टाइम में, आपको देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर। और जो फॉलोअर होते हैं, इन फॉलोअर के बीच में आपको अक्सर विवाद, लड़ाई, झगड़ा ये इलेक्शन के दौरान देखने को मिलता है। जब कन्वेंसिंग होती है, जब लोग अपनी पार्टी को दिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लोगों के अंदर घुसाना चाहते हैं, तब ये देखने को मिलता है। ठीक, इन डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन आफ्टर मच डिसीजन इन विच लीड्स अननेसेसरी डिले। यस, क्यों, क्योंकि होता है, ये कह रहा है कि डिसीजन लेने में इसमें देर होती है। हाँ होगी, अगर आपको अकेले डिसीजन लेना है तो आप अकेले डिसीजन 1 सेकंड में ले सकते हैं, लेकिन उसी डिसीजन को अगर 545 लोगों को लेकर के लेना है या 403 लोगों को मिल करके लेना है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 लोग हैं, लोकसभा में 545 लोग हैं, अगर ये 545 लोग मिल करके डिसीजन लेंगे तो डिले होगा। लेकिन इसके आधार पर इसकी निंदा की जा रही है कि डिसीजन इसमें लेट होता है। और ये द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डू नॉट ऑलवेज नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच ऑफन लीड्स टू द रॉन्ग डिसीजन।
हाँ ये भी है, इसके लिए भी होती है इसकी निंदा। क्यों होती है इसकी निंदा? कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हमारे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो विधायक और सांसद इलेक्शन के बाद या तो स्टेट की कैपिटल में या कंट्री की कैपिटल में रहने लगते हैं और वो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह नहीं जान पाते हैं, और जब समस्या कोई जान नहीं पाएगा तो उसको समाधान कैसे करेगा, इसलिए इस आधार पे इसकी निंदा होती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द इलेक्शन कंपटीशन विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, हेंस दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स द करप्शन। चूंकि ये क्वाइट एक्सपेंसिव है, कंपटीशन है और क्वाइट एक्सपेंसिव है, कंपटीशन और एक्सपेंसिव दोनों है। देखिए जब भी कंपटीशन होता है तो क्या होता है, एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव होती है मैंने खर्चीली व्यवस्था है। आप देखिए जब भी चुनाव के दौरान गाड़ियां निकलती हैं, किसी भी लीडर्स की, बड़े बड़े लीडर्स की गाड़ियां निकलती हैं, तो एक साथ अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल के खर्च से लेकर के और सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो ये बहुत ही खर्चीली होती है, और एक दूसरे को दिखाने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन किया जाता है ताकि हम जीते रहें, हम जीत जाएं। और ये है कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज द गुड और बैड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड द एनीथिंग। मैंने ये बात कर रहा है कि इलिटरेट पीपल, जो अशिक्षित लोग हैं, कि वो जानते ही नहीं है कि कौन सा लीडर उनके लिए गुड है और कौन सा लीडर उनके लिए बैड है। वो क्या जात के नाम पे, वर्ग के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, और ऐसी स्थिति में एक ऐसे लीडर का चुनाव कर लेते हैं जो पूरे देश के लिए खतरनाक होता है। इसलिए डेमोक्रेसी की निंदा होती है। और देखिए डेमोक्रेसी लीड्स द फ्रीक्वेंट चेंज इन द लीडरशिप विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब चूंकि जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है, कोलिजन गवर्नमेंट में किसी भी समय सरकार गिराई जा सकती है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, सरकार को गिराया जा सकता है। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज नॉट बेटर। मतलब ये लोग आलोचना कर रहे हैं, 7 पॉइंट्स में इसकी आलोचना कर गई और 7 पॉइंट में इसकी फेवर की गई। ये आपको एक समराइज किया गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की क्या अच्छी चीजें हैं, डेमोक्रेसी की क्या खराबी चीजें हैं, ये एक समराइज रूप में आपको बताया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।